यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें आज गुरुदेव हमें बताते हैं यज्ञ ज्ञान और विज्ञान का भांडागार। गुरुदेव बताते हैं कि सामूहिक समस्याओं के लिए ही नहीं, व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत यज्ञ संपन्न किए जाने के भी उदाहरण इतिहास पुराणों में अनेकानेक मिलते हैं। दशरथ को 3 विवाह कर लेने पर भी संतति प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने श्रृंगी ऋषि की अध्यक्षता में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और एक से एक बढ़कर सुयोग्य 4 संतानों का लाभ उठाया। राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी का जन्म भी इसी प्रकार यज्ञ के प्रसाद के रूप में हुआ था। स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी ने भगवान को अपनी गोद में खिलाने की कामना की। इसकी पूर्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया, जिसका पौरोहित्य मनु की पुत्री इला ने किया था। श्रेष्ठ निर्माण का कार्य ब्रह्मा जी को सौंपा गया। इसके लिए क्षमता और सामग्री की आवश्यकता हुई। तब उन्होंने यज्ञ किया और गायत्री और सावित्री 2 पत्नियों को साथ लिया। गायत्री के प्रताप से क्षमता और सावित्री के अनुग्रह से आवश्यक सामग्री उन्हें प्राप्त हुई। च्यवन ऋषि की वृद्धावस्था और अंधता का निवारण करने के लिए एक महायज्ञ हुआ था। उसका प्रसाद एक अवलेह के रूप में प्राप्त हुआ था और वे फिर से नवयौवन प्राप्त करने में समर्थ हुए। चरक संहिता में औषधि ध्रुम से अनेक रोगों के उपचार का विवरण है। गायत्री तंत्र के एक अध्याय में विभिन्न प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न औषधियों द्वारा यजन करने का उल्लेख है। गणेश व कार्तिक का पालन जिन 6 कृतिकाओं ने मिलकर किया था, वे 6 स्तर की यज्ञाग्नियां ही थीं। कार्तिकेय उन असुरों को पराजित करने में सफल हुए जिन्हें समस्त देवता मिलकर भी न हरा सके। याज्ञवल्क्य ऋषि यज्ञ विद्या में निष्णात पारंगत थे। उन्होंने इस विज्ञान का आजीवन शोध किया और छिपे हुए रहस्यों को खोज निकाला। राजा दक्ष भी इस विज्ञान में प्रवीण थे। वे प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए एक महायज्ञ कर रहे थे। उसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया। इस पर उनकी पुत्री सती ने उस यज्ञ कुंड में ही अपने शरीर को समाप्त कर लिया था। ऐसे ऐसे अनेक प्रसंग 18 पुराणों में सहस्रों की संख्या में लिखे हुए हैं। पूरा अथर्ववेद इन्हीं प्रयोजनों के सूत्र संकेतों से भरा पड़ा है। आयुर्वेद उसी से निकला, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक आदि व्याधियों के निराकरण का विधि विधान है। यजुर्वेद में कहा गया कि देवताओं ने देवत्व यज्ञ का यजन करके ही प्राप्त किया। यज्ञ ज्ञान का भंडार है और विज्ञान का उद्गम। आत्मिक सूक्ष्म शक्तियां, अतीन्द्रिय क्षमताओं को उसके आधार पर जगाया जा सकता है। व्यक्तित्व का परिष्कार और परिमार्जन उसके द्वारा ही संभव है। वह स्वर्ग और मुक्ति का द्वार माना गया है। जिस दिन से ऋग्वेद की प्रथम ऋचा की कृपा से मनुष्य ने अग्नि प्रज्वलित करना सीख लिया, उसी दिन से यह संसार सबसे प्रभावशाली सत्य बन गया। जिसके हाथ में प्रकाश और ताप का स्वेच्छा नियंत्रण आ गया, उसकी शक्ति का सामना अन्य प्राणी कैसे कर सकते थे। संगतिकरण से उत्पन्न हुई अग्नि को संगतिकरण में ही लगा देगा, तब उससे सहस्र गुणित समृद्धि प्राप्त होने लगी, जिसे हम संगतिकरण कह रहे हैं। इसी का वैदिक नाम यज्ञ है। अतः यज्ञ से उत्पन्न हुई अग्नि यज्ञ की ही कार्यों में नियोजित की गई। यज्ञ अग्नि ने थोड़े ही समय में प्रकृति की मुख्य शक्तियों को, जिनको वैदिक भाषा में हम देवता कहते हैं, अपने वश में करके यजमान को सौंप दिया। यजमान अग्नि के माध्यम से समस्त देवताओं की पूजा करके उनको वश में कर सकने में समर्थ हो गए। अग्नि की कृपा से भौतिक विज्ञान का मार्ग खुल गया है। इससे कोई आधुनिक विज्ञानवेत्ता भी इनकार नहीं कर सकता। इस प्रभावशाली अग्नि को प्रारंभ में कृत्रिम रूप से ऋग्वेद की प्रथम ऋचा की प्रेरणा से उत्पन्न किया गया था। इसे उत्पन्न करने में जो प्रयत्न किया गया, उसी का नाम यज्ञ है। ऋग्वेद की ऋचा में अग्नि की स्तुति में 5 विशेषण दिए गए हैं। वे 5 यज्ञ के ही विभिन्न व्यक्तियों से संबंधित हैं। आप उनकी संज्ञा मात्र से ही उनको पहचान सकते हैं। वे हैं पुरोहित, यज्ञ का देव, ऋत्विज, होता और रत्न घातम। उन 5 विशेषणों से पता चलता है कि अग्नि के प्रथम उत्पादकों के सामने अग्नि उत्पन्न करने का लक्ष्य यज्ञ करना ही है और यज्ञ के द्वारा संपूर्ण समृद्धियों को पाना था। हमारे आदि पूर्वजों यज्ञ के द्वारा ही अनेक विज्ञापनों का आविष्कार किया और उससे मानव समाज और सभ्यता का विकास किया। सामूहिक रूप से विश्वात्मा की तृप्ति के लिए प्रयत्न करना, अर्थात विश्व कल्याण के स्तर पर समृद्धि के लिए प्रयत्न करने का नाम ही
यज्ञ और अग्नि ही ऐसे यज्ञ का देव है। यज्ञ की सृष्टि की वृद्धि का सूक्ष्म कारण था, जो वायुमंडल में अनेक प्रकार की सिद्धि, समृद्धि, सुख, संपत्ति, ज्ञान, संयम, सदाचार आदि के प्राण रूप में विद्यमान था। यही यज्ञ रूपी सूक्ष्म प्राण अग्नि में होकर जल व पृथ्वी तत्व का रूप धारण करके अभीष्ट फलों में बदल जाता है। इसी प्रकार वे शुद्ध और उचित स्थूल द्रव्य, जिनमें जल व पृथ्वी के अधिक अंश हैं, उनको अग्नि में पुनः डाल के वायु, वाष्प या धुएं के रूप में परिवर्तित व विशद करके वायुमंडल में सुख, समृद्धि और नाना प्रकार के अभीष्टों के प्राण पुनः बनाए जा सकते हैं। सृष्टि के आदि में सूक्ष्माति सूक्ष्म प्राणियों की सृष्टि हुई, जो जन्मना प्रत्येक सिद्धियों से संपन्न थे। प्रकट और लोप हो सकते थे, आकाशचारी थे, संकल्प मात्र से लोकांतरों में भी जाने जा सकते थे। ये ऋषिगण थे। इनको श्रुति सिद्धि थी। इनको ब्रह्म शब्दों द्वारा अनेक प्रकार यज्ञ की विधियां ज्ञात थीं। ऋषि सर्ग के पश्चात देव सर्ग, पितृ सर्ग, मनुष्य सर्ग और अनेक अन्य सर्ग हुए, जो ऋषियों के प्रति ब्रह्म द्वारा कथित यज्ञों के पालन करके अपना तथा लोक का कल्याण करते चले आए। सृष्टि के आरंभ में ऋषि सर्ग और देव सर्ग के प्राणी सिद्धि संपन्न होने के कारण केवल संकल्प मात्र से अभीष्ट फलों की प्राप्ति कर लेते थे। त्रेता युग के विद्वान और वैज्ञानिक ऋषियों ने इस विद्या में बड़ी उन्नति करी। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की कोई भी आवश्यकता हो, उसके लिए तत्काल ही एक यज्ञ की व्यवस्था कर देते थे। संकल्पों के साथ उचित द्रव्यों को अग्नि में हवन करके अभीष्ट फल की प्राप्ति करते थे। यहाँ तक उन्नति हुई कि इन्हीं यज्ञों द्वारा विशिष्ट शक्ति संपन्न देवता, असुर, गंधर्व, राक्षस आदि प्राणियों को प्रकट करना तथा रथ, विमान, खीर, अनेक प्रकार की औषधियां, राजमहल, घोड़ा, वृक्ष, गौ, नदी आदि मनचाही वस्तुओं को सद्यः प्राप्त करने के अनेक उदाहरण हैं, जो पुराणों और उपनिषदों में वर्णित हैं। ऋषियों ने उन विभिन्न द्रव्यों का पता लगाया, जिनको संकल्प के साथ अग्नि में हवन करने से भिन्न भिन्न अभीष्टों की सिद्धि होती है। उन्होंने गोघृत को यज्ञ के लिए सर्वथा उपयुक्त बताया। जितने भी हवनीय द्रव्य हैं, उनमें गोघृत के हवन के द्वारा बने हुए सुगंधित वायुमंडल का आयतन सबसे अधिक है। यह प्रत्यक्ष देखा गया है। गोघृत के पश्चात सुगंधित आयतन बनाने का नंबर शक्कर का है। कपूर, गुग्गल, राल, देवदार, चंदन, अगरू, खस, नागरमोथा, पान, सुपारी, नारियल, खजूर, जटामासी, केसर, कस्तूरी, सुगंधवाला, लौंग, इलायची, तेजबल, कपूर, कचरी, मखाना, छुआरा, किशमिश, अंगूर, सेब आदि फल, जौ, तिल, धान्य आदि को में भी हवन द्वारा वायुमंडल में अधिक सुगंधित आयतन बनाने के गुण हैं, परंतु गोघृत उन सबसे मुख्य है। इस विषय का एक क्रमबद्ध शास्त्र था कि गोघृत के साथ किन किन द्रव्यों को किन किन मात्रा में किन किन संकल्पों द्वारा हवन करने से किन किन अभीष्ट फलों के वायुमंडल में कारण व बीज रूप प्राण बन जाते हैं। गुरुदेव बताते हैं, यज्ञ का अर्थ दान, एकता और उपासना है। यज्ञ का वेदोक्त आयोजन, शक्तिशाली मंत्रों का विधिवत उच्चारण, विधिवत बनाए हुए कुंड, शास्त्रोक्त संविधाएं, सामग्री जब ठीक विधान पूर्वक हवन की जाती हैं, तो उनका दिव्य प्रभाव विस्तृत आकाश मंडल में फैल जाता है। इसके प्रभाव के फल स्वरूप प्रजा के अंतःकरण में प्रेम, एकता, सहयोग, उदारता, ईमानदारी, संयम, सदाचार, आस्तिकता आदि सद्भावों और सद्विचारों का स्वयं ही आविर्भाव होने लगता है। यज्ञ से अंतरिक्ष आकाश में जो आध्यात्मिक विद्युत तरंगे फैलती हैं, वो लोगों के मनों में द्वेष, पाप, अनीति, वासना, स्वार्थपरता और कुटिलता आदि बुराइयों को हटाती हैं। फलस्वरूप उससे अनेक समस्याएं भी हल हो जाती हैं। राजा, धनी, संपन्न लोग, ऋषि मुनि बड़े बड़े यज्ञ कराते थे प्राचीन समय में, जिससे दूर दूर का वातावरण निर्मल हो जाता था और देशव्यापी, विश्वव्यापी बुराइयां, उलझने सुलझती थी। बड़े रूप में यज्ञ करने की जिनकी सामर्थ्य है, उन्हें वैसे आयोजन करने चाहिए। अग्नि का मुख ईश्वर का मुख है। उसमें जो कुछ भी खिलाया जाता है, वह सच्चे अर्थों में ब्रह्म भोज है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, भोज अर्थात भोजन। परमात्मा को भोजन कराना यज्ञ के मुख में आहुति छोड़ना ही है। नित्य का अग्निहोत्र बहुत सरल है। इसमें इतना कुछ व्यय भी नहीं होता।
मध्यम वर्ग उसको आसानी से कर सकता है। जो लोग नित्य हवन नहीं कर सकते वे सप्ताह में एक बार रविवार को अथवा अमावस्या पूर्णिमा को या महीने में एक बार पूर्णमासी को थोड़ा या बहुत हवन करने का प्रयत्न करें। जहां भी विधान ना मालूम हो वहां केवल शुद्ध घृत की आहुतियां गायत्री मंत्र के साथ अंत में स्वाहा शब्द लगाते हुए दी जा सकती हैं। किसी न किसी रूप में यज्ञ परंपरा को जारी रखा जाए तो भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी सेवा होगी। साधारण होम भी बहुत उपयोगी होता है। उससे घर की वायु शुद्धि, रोगानिवृत्ति, अनिष्टों से आत्मरक्षा होती है। प्राचीन काल से भारत के वेद, ज्ञान, आध्यात्म, धर्म और संस्कृति का यज्ञ ही प्रधान कारण रहा है। भारत देश का यज्ञ द्वारा उद्धार करने के लिए ऋषि प्रार्थना करते हैं। यस्याम सदो हविर्धाने यूपो यस्याम निमीयते ब्रह्माणो यस्यामर्चन्त्य ऋग्भिः सामना यजुर्विद यज्यन्ते यस्यामृतविजः सोममिद्राय पातवे यस्याम पूर्वे भूतकृत ऋषियो गा उदा निच सप्तसत्रेण वेदसो यज्ञेन तपसा सह। अर्थवेद में कहा गया है, हे यज्ञ भूमि, क्या अब फिर तेरा उद्धार होगा। यह यज्ञ भूमि भारत भूमि, जिस भूमि पर सभा स्थान, हवि स्थान होते थे, जहाँ यज्ञ समगाड़ा जाता था, जहाँ ब्रह्मा, अधर्व्यू आदि ऋचाओं सामों से अर्चन करते थे, जहाँ इंद्र को सोमरस पिलाने के लिए नित्य यज्ञशील लोग संगठित होते थे, जहाँ भूत को बनाने वाले पूर्व महर्षिगण संतों व विशालतर यज्ञों द्वारा सातों गौओं, किरणों, दिव्य लोगों की पूजा करते थे, क्या वह भारत भूमि अब फिर यज्ञमय भूमि बनेगी? क्या फिर यज्ञ भूमि बनेगी? धन्यवाद। आज की स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ का महान तत्व ज्ञान। धन्यवाद।